जहाँ तक कोरोना की बात है, देखिए स्थिति ये बहुत आसान नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये एक महामारी है, ग्लोबल महामारी है, पैंडेमिक है। ग्लोबलाइजेशन से पहले सब कुछ लोकल था तो बीमारियां भी लोकल थी। बीमारियां तब फैलती थी जब किसी एक देश से दूसरे देश में लोग जाएं, जैसे 1918 के आसपास जब भारत में बीमारी विश्व युद्ध की वजह से बाहर से आई तो भारत में बड़ी संख्या में मौतें हुई। लेकिन जब तक देशों का एक दूसरे से आना जाना नहीं था, तब तक कहीं महामारी होती भी थी तो वहीं फैल के वहीं नुकसान करके खत्म हो जाती थी। अब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिन भर में हजारों की मात्रा में हर देश से हर देश में जाती हैं। ये कैसे संभव है कि इस दौर में इतनी बड़ी महामारी को हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे? हर्ड इम्यूनिटी जिसके भरोसे हम लोग सोचते हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, यानी एक समय के बाद अगर आबादी का बड़ा हिस्सा इम्यून हो जाए उस बीमारी से तो भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अभी उसके भी सिम्टम्स कम से कम हमारे देश में दिख तो नहीं रहे हैं, कुछ दिनों में सामने आने शुरू होंगे। अमेरिका जैसे देश, न्यूयॉर्क तो अमेरिका के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक है। उस छोटे से प्रांत में 10,000 लोग मर चुके हैं, उससे ज़्यादा लोग मर गए हैं। स्पेन नहीं संभल पाया, लंदन इंग्लैंड नहीं संभल पाया, इटली जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में नंबर 2 पे माना जाता है वो नहीं संभल पाया। हम कैसे ये मान लें कि चीज़ें बहुत जल्दी एक झटके में ठीक हो जाएंगी? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी साउथ कोरिया में 91 ऐसे लोग दिखे हैं जो कोरोना से ग्रस्त होकर ठीक हो चुके थे, उनको फिर से सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब या तो इसका मतलब ये है कि जिसको ठीक हो गया उसके बाद फिर से भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबॉडीज उस पर्याप्तता के साथ नहीं तैयार हुई कि वो अगले किसी भी हमले को, एंटीजन को रोक सके। दूसरी, ईश्वर करे की संभावना ये वाली ज़्यादा प्रबल है या हो। दूसरी संभावना ये है कि उनके अंदर कोरोना वायरस के एक्टिव सिम्टम्स खत्म हो गए थे, पैसिव स्तर पे वो मौजूद था और अचानक अब वो फिर से एक्टिव हो गया है। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो एक बार खत्म होने पर खत्म होगी या नहीं होगी, फिर से पैदा हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कैसे कोई दावा करे कि जल्दी खत्म हो जाएगा? इस समय प्रधानमंत्री भी अगर चाहें कि वो दावा कर सकें तो कैसे करेंगे? तो मेरा अनुमान है कि अभी कम से कम कुछ समय, 2-3 महीने लगेंगे, मिनिमम 2-3 महीने लगेंगे चीज़ों को समझने में ठीक से। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन तो मसला है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसला करते हैं। हमारे संविधान में जो लोक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर, वो राज्य सूची का एंट्री नंबर 1 है। पुलिस राज्य के पास है। पब्लिक हेल्थ भी राज्य सूची का विषय है, एंट्री नंबर 6 है। तो ये आमतौर पे हर राज्य को तय करना है कि वो लॉकडाउन को कहाँ तक चलाए। केंद्र की भूमिका सामान्यतः ऐसे मसलों में नहीं होती है, लेकिन इस बार क्योंकि केंद्र ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको नेशनल डिजास्टर अनाउंस कर दिया है, और नेशनल डिजास्टर होता ही ताकत केंद्र के हाथ में ठीक ठाक आ जाती है, इसलिए केंद्र ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग करते हुए नेशनल